ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ऐसी हमारी प्रॉपर ड्रेस होती है, हम निकाल के बिल्कुल भी वॉशरूम तक नहीं जा सकते और कहीं से भी अगर हमारा कोई भी ऑर्गन बाहर रह गया तो इट मीन्स ख़त्म। -60 डिग्री टेम्परेचर है, ऑक्सीजन लेवल 0 है। डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और मैं सोचा कि इनको ऊपर को लांग के जा रही हूँ, अगला स्टेप तेरा ये ना हो। ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ? हाँ जी। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ? और मैंने सबसे बड़ा ये है, देखो वहाँ पे अपनी 2 फिंगर भी गंवा दी। अच्छा। हाँ जी, फ्रोस्ट बाइट हो गया था। बस ये छोटी सी उम्मीद थी, छोटा सा सपना था और अपने हरियाणा पंजाब को नशा मुक्त बनाना। अगर अपने आप को खुद को कार्य में विलीन रखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखेंगे। और ये एडवेंचर गेम तो ऐसा है, इसमें बंदा एक बार चला जाता है ना, पहाड़ों से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है तो वो नशे की कभी सोचेगा भी नहीं। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਉਸ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? जो पेरेंट्स हमें संस्कार देते हैं वो ना ही तो किसी गूगल पे है, ना ही किसी बुक्स में है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में, गेम में, प्रैक्टिस पे, ग्राउंड पे उसमें स्पेंड करें और बाकी का टाइम भी बचता है तो पेरेंट्स या बुज़ुर्गों के पास बैठें। जो नॉलेज वो देंगे हम कहीं से नहीं ले सकते। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता हमारा पग क्या होता है, दामन कुर्ता क्या होता है जो हरियाणवी वे है, और आपके अपने पंजाब की है जो वेशभूषा वो छूटती आ रही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। उनका प्रॉपर नाम हमें याद नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है सोचना। अगर जो हम सोच लेते हैं, माइंड को सेट कर लेते हैं कि मेरा एक ही ड्रीम है, मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाना है। बस ये था कि लड़कियों को खास करके समझा जाता है कि ये एक दुर्बल है, अबला है, तो लड़कों से कम तो हम नहीं हैं, आपके सामने है जो भी है। मेरी माँ ने तिरंगा हाथ पे रखा और बोली कि ले बेटा, या तो लहरा के आना या फिर इसमें लिपट के आना। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? जिस बंदिश में लड़कियां या महिलाएं दबी रहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो मैंने कर दिखाया और आगे आने वाली जनरेशन के लिए मैंने एक रास्ता खोल दिया कि देखो मीनू ने ये किया तो तुम क्यों नहीं कर सकती। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ? सर बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती मिला होगा मेरे को। सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए हमारे पास आते हैं और कि हाँ हमारे स्टेट की, हमारे इंडिया की बेटी ने ये कर दिखाया। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਹਰਿਆਣਵੀ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਉਖਾੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਉਖਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ मीनू काली रमन जी। रमन जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू भैया, आपके सभी दर्शकों को मीनू की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਉਸ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ?
बस यही सोच थी छोटी सी कि अपने महिलाओं के या लड़कियों के प्रति मेरे को जो डिफ़िकल्टी या जो कठिनाइयाँ आई, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को, खास करके लड़कियां या महिलाओं को ये ना आए, मैं वो कर दिखाऊं जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और अच्छा मैसेज अगर मैंने ये करके दिखा दिया तो शायद आने वाले टाइम में सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों लड़कियां इसके लिए तैयार हो जाएंगी कि मीनू ने वो किया था, हम भी करेंगे। हर एक घर में मीनू पैदा हो, ये उनके पेरेंट्स सोचेंगे। बस ये छोटी सी उम्मीद थी, छोटा सा सपना था। और अपने हरियाणा पंजाब को नशा मुक्त बनाना। अगर अपने आप को, खुद को कार्य में विलीन रखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखेंगे। और ये एडवेंचर गेम तो ऐसा है, इसमें बंदा एक बार चला जाता है ना, पहाड़ों से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है तो वो नशे की कभी सोचेगा भी नहीं। वहाँ पे एक गार्बेज या टॉफ़ी का भी, कोई भी कैंडी का कोई कागज़ है, वो भी उठा के जेब में रखेगा। इतना मैनर्स सिखाते हैं पहाड़ हमें, इतना एक संस्कार तो नहीं बोल सकते, लेकिन अनुशासन बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। मैनू एक बात और है कि जैसे सॉरी मैं पंजाबी च गल करूँगा कि ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ नहीं करना? ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का मेरे को सामना करना पड़ा था। मेरी हिम्मत थी, मैं हौसला नहीं आ रही कभी भी। मैंने जो कर लिया है, जो ठान लिया, वो करके दिखाया है। जो सोच लिया, सबसे बड़ी बात होती है सोचना। अगर जो हम सोच लेते हैं, माइंड को सेट कर लेते हैं कि मेरा एक ही ड्रीम है, मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाना है, तो मैंने सोचा था, बस ये लगन थी कि अब तो कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स रोक लें, समाज रोकता रहे, लेकिन मेरे को अभी तो करना ही करना है। बस वो काफ़ी प्रॉब्लम तो क्रिएट करनी पड़ी। भाई की शादी थी 2021 में। घर वालों ने कहा कि खर्चे में खर्चा निकल जाएगा, कम खर्चे में दोनों बच्चों की अगर शादी कर दी जाए तो वो बच जाता है। हमारे होता है परिवार में। हाँ जी, परिवार में हमेशा ही होता है। तो वो भी मैंने कहीं ना कहीं से पीछा छुड़वा लिया कि नहीं, मेरे को पढ़ना है आगे, अभी मास्टर चली हुई है मेरी स्पोर्ट्स से ही। बस ये था कि लड़कियों को खास करके समझा जाता है कि ये एक दुर्बल है, अबला है, तो लड़कों से कम तो हम नहीं है। आपके सामने है जो भी है, देख सकते हो। तो वहाँ पे जब आप इस चोटी को सर करने के लिए, इस चोटी ते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹ मूवमेंट देखना, मतलब महसूस करना चाहना। इमोशनल थे, मेरी आंखों में पानी था। और मेरी माँ को ये लगा कि अगर इसको थोड़ा सा भी हम नेगेटिविटी की तरफ खिंचेंगे तो शायद ये ना जाए। मेरी माँ ने तिरंगा हाथ पे रखा और बोली कि ले बेटा, या तो लहरा के आना या फिर इसमें लिपट के आना। अच्छा। तो मेरी आंखों में पानी था, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल थी, लेकिन बाहर में जाहिर नहीं कर पाई कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं। एक बार तो सोचा, लेकिन फिर मैंने सोच ही लिया था, अगर जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए लिया है। मैं जाऊंगी और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने देश का नाम कमा के आऊँगी। अदर कंट्री में अपने देश को, अपने फ्लैग को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, वो भी एक जीत के साथ। मेरा सिर्फ यही सपना था। और उस तो पहला थोड़ी तैयारी किन्नी कुछ सीगी ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਮਨ 'ਚ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? इसकी प्रॉपर तैयारी के बिना मत जाएं, कोई भी हो, बहन हो या फिर भाई हो। प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग होती है, 2 महीने का इसका बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स होते हैं। 26 या 28 डेज का एक बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, उसके बाद एडवांस माउंटेनिंग कोर्स होता है, MOI होता है जो बेसिकली इंस्ट्रक्टर के लिए होता है, या फिर कोचिंग जो देने वाले हमें होते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू होता है कि हम दूसरों को या अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। वो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, प्रॉपर इक्विपमेंट के बाद और प्रॉपर गाइडेंस हमें मिलनी चाहिए। प्रॉपर कोच के साथ हमें जाना चाहिए। ये नहीं है कि 2 महीने में पहाड़ चढ़ दिया। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए वर्षों तरसों की हमारी प्रिपरेशन होती है। एटलीस्ट 4-5 साल तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिजिकल अपना स्टेमिना बनाओ, पावर बनाओ। ये नहीं है कि पहाड़ चढ़ने में या फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाने में सिर्फ हमें बॉडी ही मजबूत या स्ट्रॉन्ग चाहिए, माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। कई बार हालात ये हो जाते हैं, हमारा कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत।
अगर मन में ठान लिया और बॉडी साथ छोड़ देती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। अगर हमारा विल पावर या हमारा माइंड स्ट्रांग है तो फिर भी हम मतलब चलते रहते हैं, कोशिश कर लेते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाती है। मिनी जी कठिनाइयाँ कैसी आई आपको वहाँ पे, किस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪਿਆ? सर सामना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का करना पड़ा। एक ऐसी भी जगह या हालात नहीं होते हम वॉशरूम तक जा सकें, ऐसी हमारी प्रॉपर ड्रेस होती है, हम निकाल के बिल्कुल भी वॉशरूम तक नहीं जा सकते। और कहीं से भी अगर हमारा कोई भी ऑर्गन बाहर रह गया तो इट मीन्स ख़त्म। तो आप सोच सकते हो पानी जहाँ पे नहीं पीते तो पी वगैरह कैसे आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे -60 डिग्री टेम्परेचर है, ऑक्सीजन लेवल 0 है, तो उस हालत में सरवाइव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बस सामना वही था, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी और मैं सोचा कि इनको ऊपर को लांग के जा रही हूँ, अगला स्टेप तेरा ये ना हो। ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ? हाँ जी बिल्कुल मिली हैं। मेरे ग्रुप में भी थे, एक ऑस्ट्रेलिया के भाई हैं, एक अपने इंडिया से भी थे। मेरी आंखों के सामने उनकी डेथ हुई है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ? मतलब टेम्परेचर करके ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ? टेम्परेचर या फिर हालात, माइंड एक तरीके से वहाँ पे जाके साथ छोड़ देता है। हम चलते हैं लेकिन दिमाग काम नहीं करता वहाँ पे, इतना ज़्यादा गुस्सा, ब्रेन हैमरेज हो गया या फिर कुछ ऐसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, कई तरह के ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे मेंटली प्रेशर हो जाता है, गुस्से पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, ब्रेन हैमरेज हो गया है, फिर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया। उसी ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैंने ये तो कभी नहीं सोचा कि वापस जाना है। एक बार तो थोड़ा सा मन में तो कहीं ना कहीं खैर आ जाता है, लेकिन मेरा ये था 50 लाख रुपए लगा के मैं यहाँ तक आई हूँ, अगर बिना सबमिट किए वापस चली गई, मर तो फिर भी गई। 1 एकड़ के ज़मीन मेरे फादर साहब को आती है, तो इतना ब्याज उठाना या फिर KCC पे हमने लोन लेना बहुत ज़्यादा वो मुश्किल थी। और 50 लाख रुपए लगा के मैं यहाँ पे अगर आई हूँ तो कुछ तो करके जाना है, या तो डेड बॉडी जाएगी या फिर तिरंगा ऊपर टॉप ऑफ द वर्ल्ड में लहरा के जाऊँगी। मेरा एक ही मकसद था। फिर बस मेरी माँ की बातें मैंने सुनी और 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की। वो इमोशनल पल मेरे लिए कि करना है या फिर मरना है, वही मेरे दिमाग में था और ये सोच के मैंने ये सब किया। जब आप ऊपर पहुंचे तो वो मोमेंट कैसा? ये तो हो गया आपका इमोशनल मोमेंट है ना, जो आपकी नेगेटिव जिसको आप बोल सकते हो कि जो हालात वहाँ पे थे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? बहुत ही खुशी थी और खुशी के मारे आंखें नम थी, आंसू निकल रहे थे। और ये भी था कहीं ना कहीं कि अब मेरे माँ बाप मेरे पास, पेरेंट्स मेरे पास होते तो मैं उनके गले लग के रोती 1 मिनट के लिए खुशी से मारे, क्योंकि उनका वो सपना, मेरा वो सपना मैंने कर दिखाया पूरा। कि जिस बंदिश में लड़कियां या महिलाएं दबी रहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो मैंने कर दिखाया। और आगे आने वाली जनरेशन के लिए मैंने एक रास्ता खोल दिया कि देखो मीनू ने ये किया तो तुम क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये बस मैंने लड़कियों या महिलाओं के लिए एक आगे का रास्ता खोला है, अपनी एक कोशिश की है। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ? ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? मेरी टीम से वैसे तो मैं जिस कंपनी से गई थी उससे तो टोटल 5 ही मेंबर थे, इंडियन मैं अकेली थी। अच्छा, आप अकेले इंडियन? हाँ जी। और ऑल वर्ल्ड से देखा जाए तो 450 के करीब मेंबर थे, और बहुत ही रेयर होते हैं 20-30 ऑल वर्ल्ड से जो सबमिट कर पाए। अच्छा, मतलब 450 ਮੈਂਬਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? नहीं, सब कुछ पता चलता है, आइडेंटिटी होती है उनकी, सब कुछ। पासपोर्ट से बड़ी कोई आइडेंटिटी नहीं होती हमारे पास, वो उनके पास होता है। लेकिन वो हालात ऐसे नहीं होते। कैंप 3 से ऊपर अगर जिसकी भी डेथ होगी तो वहीं ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, उत्थे ही रह जाएगी। वो नीचे नहीं आ सकता नहीं, वापस? हाई रेंज रेस्क्यू या फिर कुछ भी होता है तो वो सिर्फ कैंप 3 तक पॉसिबल है। उसके ऊपर जो भी डेड बॉडीज होती हैं, येलो या रेड कलर का हमारा एक समिट सूट होता है जिसको बोलते हैं डोंगरी, तो उनका कोई हम आइडेंटिटी बना लेते हैं कि ये डेड बॉडी यहाँ पे है, ऐसे कपड़े या रेड कलर है तो ये कैंप 3 है, आगे कैंप 4 है।
कई बार हालात ही ऐसे होते हैं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ आइस होती है। हम कैसे उनसे आइडेंटिटी करेंगे कि पहचान बनाएंगे? कैंप 3 से कैंप 4 हम पहुँच गए, बोल्डर वहाँ पे नहीं है, पत्थर वहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ डेड बॉडी से कई बार हमें अंदाज़ा या फिर एक उसका मैपिंग के लिए देखते हैं। हाँ जी। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ? सर बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती मिला होगा मेरे को। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए हमारे पास आते हैं और कि हाँ हमारे स्टेट की, हमारे इंडिया की बेटी ने ये कर दिखाया, जो शायद बहुत कम लोग सोचने तक इसको सोच पाते हैं। तो इतना ज़्यादा मैं नहीं मानूंगी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो मान सम्मान ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ? बिल्कुल नहीं मिला सर। और मैंने सबसे बड़ा ये है, देखो वहाँ पे अपनी 2 फिंगर भी गंवा दी। अच्छा। हाँ जी, फ्रोस्ट बाइट हो गया था। कौन लड़की चाहेगी कि हमारा जो नेचुरल ऑर्गन है, जो भगवान ने हमें बना दिया है, रंग सांवला है, गोरा है, वो डिपेंड करता है भगवान जी पे, लेकिन जो सही सलामत हमारे ऑर्गन दे दिया वो तो एटलीस्ट सही रहे। एक लड़की सुंदरता का गहना होते हैं, कहते हैं बाल होते हैं, या फिर प्रॉपर से हमारी बॉडी होती है, वो होती है। लेकिन अभी ये है तो हैंडीकैप्ड की कैटेगरी मानेंगे या फिर क्या मानेंगे? रिश्ता करते हैं लड़की का तो सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्यों किया मैंने ये? सिर्फ अपने देश के लिए, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपने कंट्री को एक अलग से पहचान दिलाने के लिए, कि इनका आउट ऑफ कंट्री, अपने कंट्री का कैसे मैं फ्लैग रिप्रेजेंट करूं और कैसे एक इंडिया को अलग से नई सी पहचान मैं दिलवाऊं। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? सर मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख के थोड़ा सा मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ कि इस गेम को इतना प्रमोशन नहीं मिल रहा जितना अदर गेम को मिल रहा है। लेकिन मेरे गेम में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, जान को हथेली पे लेके जाते हैं, 1 सेकंड का, 1 पल का भी ये नहीं है कि हम जिएंगे या मरेंगे। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? देखो वैसे तो पर्टिकुलर अपना अपना एक टैलेंट होता है, लेकिन ऐसा टैलेंट मत करो अगर आपके अंदर है भी तो। बाकी किसी के अंदर ऐसा टैलेंट या किसी के संस्कार ऐसे नहीं बोलते हम बॉडी दिखाएं अपनी, खास करके लड़कियां। समाज के सामने हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है। लड़की का पहनावा है, फुल प्रॉपर कंप्लीट पहनावा रखें, और समाज में जो मैसेज रहेगा, जो पेरेंट्स हमें संस्कार देते हैं, वो ना ही तो किसी गूगल पे है, ना ही किसी बुक्स में है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में, गेम में, प्रैक्टिस पे, ग्राउंड पे उसमें स्पेंड करें, और बाकी का टाइम भी बचता है तो पेरेंट्स या बुज़ुर्गों के पास बैठें। जो नॉलेज वो देंगे हम कहीं से नहीं ले सकते, उनके संस्कार हमें लेने चाहिए। हमारी पीढ़ियाँ क्या होती हैं कि नई जनरेशन है, हम भी उसी में खैर आते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को ये नहीं पता हमारा पग क्या होता है, दामन कुर्ता क्या होता है, जो हरियाणवी वे है, और आपके अपने पंजाब की है जो वेशभूषा, वो छूटती आ रही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। उनका प्रॉपर नाम हमें याद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, उनके पास बैठेंगे तो हम अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को बनाए रखेंगे। कुछ संस्कार होते हैं, जो बातें हमें सीखने को मिलती हैं, उसको भी बनाए रखेंगे आगे, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी हम बता सकें। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੀਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अपने आप च मिले, तो तुसी देश का नाम है जोड़ा रोशन किया। हाँ जी, आज मेरे को पंजाब की तरफ से दियां दा मान सम्मान या अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं तय दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ। आप सब मीडिया वाले भाई बंधुओं का मैं तय दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी कोने तक न्यूज़ पहुँचाने का, बात पहुँचाने का, वहाँ तक दर्शकों को बताने का कार्य आप करते हो। थैंक यू वेरी मच। सो इसे तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ बनाना मेरा मेन उद्देश्य रहेगा जी। नशा मुक्त पंजाब मैं बनाऊंगी, और जहाँ तक जी जान से मैं इसके लिए काम करूंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं काम कर रही हूँ नशा मुक्ति को लेकर।
अगर जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे नशे के लिए, हम जाना ही नहीं पड़ेगा, टाइम ही नहीं बचेगा नशा करने का लिए। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਧੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।